नमस्कार साथियों, राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज की कहानी हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं मोटिवेशनल लेकर के हाजिर हुए हैं। साथियों, आज की कहानी का टाइटल है एक नौजवान सेठ की काम वासना और लकड़हारे की पत्नी की कहानी। जी हाँ साथियों, कैसे शांत की काम वासना। आइए साथियों, देर न करते हुए इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना साथियों। आइए साथियों, देर न करते हुए इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। साथियों, एक समय की बात है, किसी राज्य में एक सेठ रहा करते थे। वह सेठ न केवल अपने गांव में, वह अन्य गांवों में भी प्रसिद्ध थे साथियों। वह साथियों बहुत ही न्याय दिलाने वाले सेठ थे। वह किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया करते थे और साथियों उन्होंने कई राज्य भी जीते थे और साथियों उन्होंने अपने राज्य के लिए बहुत ही संपन्न बनाया था और साथियों जनता भी उस सेठ के लिए बहुत ही माना करती थी। लेकिन साथियों उस सेठ का एक ऐसा स्वभाव भी था जो उसे हर वक्त आदर शासक बनने से रोकता था साथियों। वह साथियों सेठ जो था वह सुंदरता के लिए बहुत ही आकर्षित था। यदि साथियों उसमें यही कमी थी कि यदि उसके लिए कोई भी स्त्री या औरत पसंद आ जाया करती थी तो वह उसे हर हाल में पाने की ठान लिया करता था। उसके अंदर काम वासना प्रबल होती रहती थी। वह सेठ या तो उसे अपना अहम हिस्सा बना लेता था या फिर उसे कुछ धन दौलत देकर के और धन दौलत का लालच देकर के वह अपने तरफ मोह लेता था। उसकी साथियों यह आदत किसी से छुपी हुई नहीं थी। यह साथियों पूरे नगर में यह बात फैल चुकी थी कि आखिर सेठ के लिए अपनी बीवी ना दिखाएं। और साथियों वह नगर के लोग जो थे वह हर समय अपनी पत्नियों को उस सेठ की नजर से बचाने के हर तरह की प्रयास किया करते थे। उन्होंने साथियों अपने बहू बेटियों को घर से बाहर निकलने से मना कर दिया था और जब साथियों वह सेठ जिस गली से गुजरता था उस गली में साथियों सन्नाटा छा जाया करता था, क्योंकि किसी की भी बहन बेटी स्त्री जो थी वह घर के अंदर घुसकर के किवारे लगा लिया करती थी। साथियों वह सेठ जो था उसने यह हरकतें करके एक तरह का प्रजा के लिए एक विश्वास खो दिया था साथियों। फिर भी साथियों उस गांव के एक भी लोग सेठ के लिए कदम उठाने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन साथियों उस सेठ का यह प्रभाव कई एक घरों को तबाह कर चुका था। लेकिन साथियों उस सेठ के लिए इस बात की कोई भी परवाह नहीं थी। उसी गांव के पड़ोस में साथियों एक गांव में एक लकड़हारे की पत्नी रहा करती थी और एक लकड़हारा जिसका नाम मोहन था साथियों वह लकड़ियों का व्यापार किया करता था और साथियों एक छोटा सा उसका घर था। दोनों पति पत्नी हंसी खुशी से रहा करते थे। साथियों वह मोहन बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था। वह साथियों हर रोज लकड़ियां काटता था और लकड़ियां काट करके साथियों वह अपने बच्चों का पेट पालता था साथियों उसके पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन वह अपने कारोबारों के वजह से बहुत ही अच्छा कमा खा रहा था। साथियों हाल ही में उस लकड़हारे के विवाह एक नौजवान खूबसूरत युवती जिसका नाम रजनी था साथियों उसके साथ में हुई थी। वह साथियों न केवल उस गांव की सबसे सुंदर स्त्री थी वह बल्कि साथियों वह बहुत समझदार और साहसी भी स्त्री थी साथियों। वह साथियों उस रजनी का बहुत ही मन शुद्ध था। वह हर वक्त साथियों अपने पति की मदद किया करती थी। वह साथियों एक दूसरे के संग रह करके बहुत ही खुश थे। वह दोनों पति पत्नी जो थे वह बहुत ही सुख चैन की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन साथियों उस लकड़हारे के लिए उस सेठ के स्वभाव के बारे में बहुत ही अच्छे से पता था। वह हर वक्त अपनी पत्नी को लेकर के बहुत ही चिंतित रहता था। जब भी साथियों वह लकड़ी काटने जाया करता था तो अपनी पत्नी रजनी के लिए सख्त आदत देकर के मना कर दिया करता था कि आखिर तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना है और यदि आपके पास कोई अजनबी आए तो आपको बिल्कुल भी दरवाजा नहीं खोलना है। लेकिन साथियों उस लकड़हारे मोहन ने उस अपनी रजनी पत्नी के लिए उस सेठ के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। उसे साथियों यह डर था कि मेरी पत्नी रजनी यह सुनकर के वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगी। साथियों एक समय की बात है जब लकड़हारा वह साथियों
लकड़ी काटने के लिए जंगल निकल जाता है। उधर साथियों वह राजा शिकार खेलने के बाद उसी गांव से वापस आ रहा था। उधर साथियों वह सेठ जो था वह शिकार खेलने के लिए उसी गांव से गुजरता हुआ जा रहा था। तभी साथियों उस सेठ की नजर उस रजनी स्त्री पर पड़ जाती है, जो कि साथियों वह अपने छत पर टहल रही थी। और साथियों उसके जो धूप पड़ रही थी वो उसकी सुंदरता को और ज्यादा निखार रही थी। तभी साथियों वह सेठ उसे देख करके बहुत ही ठिठुक जाता है। और साथियों वह सेठ उसे देख करके ठिठुक जाता है और वह कहने लगता है, ऐसी स्त्री मैंने पहले कभी नहीं देखी। तभी साथियों उसने अपने सैनिकों से पूछा, हे सैनिक यह स्त्री कौन है। तभी साथियों उस सेठ ने उसे कुछ क्षण के लिए देखा और वह सेठ वहां से चला आता है। लेकिन साथियों उस सेठ को उस रजनी का चेहरा उसके दिलो दिमाग में फंस गया था। उस रात साथियों वह सेठ आराम से सो भी नहीं पाया था। उसकी साथियों बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। अगले दिन साथियों उस सेठ ने अपने सैनिकों को उस रजनी के बारे में सारी जानकारी लाने को कहा। तभी साथियों कुछ ही घंटों में उस सैनिक ने पता लगा लिया कि वह एक गरीब लकड़हारे की पत्नी है। तभी साथियों वह सैनिक कहने लगा, हे सेठ महाराज उसका नाम रजनी है और वह एक लकड़हारे की पत्नी है। वह गरीब है और उसकी पत्नी बहुत ही समझदार है। तभी साथियों उस सेठ ने मन ही मन उस रजनी के लिए पानी की सलाह बना ली। उसने तय किया कि वह हर हाल में उस रजनी के लिए अपने घर पर लेके आएगा। तभी साथियों इसी बात को लेकर के उस सेठ ने उस मोहन लकड़हारे के लिए कुछ रोक टोक लगा दी। कहा कि तुम काम अच्छे से नहीं करते हो और यहाँ की लकड़ियां तुम सब काट के ले जा रहे हो और इसका आपको कर्जा चुकाना पड़ेगा। तभी साथियों उस लकड़हारे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सेठ हमें क्यों इतना परेशान कर रहा है। तभी साथियों एक समय की बात है, वह मोहन लकड़हारा उस सेठ से मिलने के लिए साथियों उसके द्वार पर पहुंच जाता है। तभी साथियों वह मोहन कहने लगा, हे सेठ महाराज आखिर मेरी क्या गलती है जो आपने मुझ जैसे गरीब लकड़हारे के लिए परेशान करना शुरू कर दिया है। तभी साथियों उस सेठ ने बिना डरते हुए कहा कि हे मोहन भाई आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन मुझे आपकी बीवी पसंद आ गई है। मैं उसे अपने राज दरबार में लाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें धन दौलत दे सकता हूँ और तुम्हें इस नगर का सेठ कहलवा सकता हूँ और तुम्हारी पत्नी को मैं सेठानी बना सकता हूँ। तुम्हारे पास 10 दिन है, यदि आप यह सोच समझकर फैसला कर लेना। और यह सुनकर के साथियों उस गरीब मोहन लकड़हारे के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह साथियों उस सेठ के द्वार से लौटता है तो वह रोता रोता अपने घर के लिए आता है। लेकिन साथियों उसने अब भी अपनी पत्नी रजनी के लिए कुछ भी नहीं बताया था। अब साथियों उस सेठ की बात उस लकड़हारे मोहन के लिए अंदर ही अंदर उसे खाने लगी थी। अब तो साथियों उस लकड़हारे ने लकड़ियां काटना भी बंद कर दिया था। लेकिन साथियों उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह अपनी पत्नी को कैसे बचाएगा। तभी साथियों उसकी पत्नी कहने लगी, हे स्वामी क्या बात है, मुझे लगता है आप किसी चिंता में डूबे रहते हो। आप ना तो खाना खाते हो ना तो समय से सोते हो, आपको क्या परेशानी है, कृपया मुझे भी बताओ। तभी साथियों उस लकड़हारे को मजबूर कर देती है और वह रजनी इधर उधर की कस्में खिला करके उससे सारा सब कुछ कबूल करवाने की सोचती है। साथियों उससे सब कुछ उगलवाने की सोच लेती है। फिर उसके बाद में साथियों उस लकड़हारे मोहन ने अपनी पत्नी के लिए उस सेठ के बारे में सारी बात बता दी। और साथियों वह रजनी यह सब सुनकर के एकदम छम पर जाती है और साथियों ऐसा मानो कि जैसे उसके ऊपर एक पहाड़ गिर गया हो, ऐसा साथियों महसूस होने लगा उसे। तभी साथियों उस रजनी ने कहा, हे स्वामी इसमें आपको चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, यहाँ पर हमें बहुत ही समझदारी से काम लेना होगा। तभी साथियों वह लकड़हारे की पत्नी बहुत ही समझदार बुद्धिमान थी। यदि हमारी परीक्षा लेने उस सेठ ने चाहिए तो उस सेठ को भी सबक सिखाना होगा। तभी साथियों वह लकड़हारा कहने लगा, आखिर हम उस सेठ को कैसे सबक सिखा सकते हैं, आखिर उस सेठ के लिए कैसे नीचा दिखा सकते हैं। वह सेठ है, उसके कई एक सैनिक हैं और हम 2 लोग हैं, क्या कर सकते हैं।
तभी साथियों वह रजनी कहने लगी कि हे स्वामी, उस सेठ की कमजोरी उसकी इच्छाएं हैं और हमें उसकी कमजोरियों का ही उपयोग करना होगा। मैं अपनी बुद्धि और साहस से उसे हराऊंगी, लेकिन इसके लिए आपका सहयोग मुझे बहुत ही जरूरी है। तभी साथियों वह अपने पति से कहने लगती है कि हे स्वामी, आप जाकर के उस सेठ से कह देना कि हमारी पत्नी आपके घर नहीं आएगी, आपको स्वयं चल करके हमारे घर जाना होगा, और जब वह आएगा तो आपको छत के ऊपर चढ़ करके सब कुछ देखना है। मैं उससे अकेले ही निपट लूंगी। तभी साथियों वह लकड़हारा अभी भी आश्चर्यचकित में पड़ जाता है, लेकिन साथियों उस रजनी की सफलता ने उसे कुछ और मजबूर कर दिया। साथियों वह यह भी जानता था कि उसकी पत्नी न केवल सुंदर है, वह बहुत ही बुद्धिमान है। अगली सुबह जाकर के साथियों उस मोहन लकड़हारे ने उस अपनी पत्नी रजनी की सारी बात उस सेठ महाराज को बता दी, और वह उस सेठ से कहने लगा, हे सेठ महाराज, कि मेरी पत्नी आपके महल नहीं आएगी, और यदि आपको उससे मिलना है तो आपको ही मेरे घर आना होगा। वह आपको अकेले ही मेरे घर पर मिलेगी। तभी साथियों उस सेठ ने कहा, अच्छा, खुश होकर के कि वह हमें अपने ही घर बुला रही है, यह तो और भी अच्छा है। मैं कल शाम को आ जाऊंगा, उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। अगली सुबह होते ही साथियों उसको दिन बीतने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी। जैसे ही साथियों शाम का समय होने लगा, वैसे ही साथियों वह सेठ वहां से निकलने लगा और सीधे उस लकड़हारे के घर पर पहुंच जाता है। जैसे ही साथियों लकड़हारे के घर पर पहुंचा तो उसने देखा कि वह लकड़हारे की पत्नी जो है वह बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। वह साथियों जब यह सेठ वहां पर पहुंचा तो वह अपने घर के अंदर खड़ी हुई थी। उसने साथियों बहुत ही अच्छे वस्त्र पहने थे, लेकिन उसकी सुंदरता देख करके वह सेठ मंत्र मुक्त हो जाता है। दूसरी ओर साथियों वह उस रजनी का पति सब कुछ देख रहा था। तभी साथियों वह सेठ उस रजनी के पास गया और कहने लगा कि तुमने बुलाया, देखो मैं आ गया, अब बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तभी साथियों उस रजनी ने उस सेठ के तरफ देखा और वह उस सेठ से कहने लगी, यदि आपको अपनी इच्छा पूरी करनी है तो कुछ इच्छाएं उससे पहले मेरी भी पूरी करनी होंगी। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तभी सेठ कहने लगा, हाँ, तुम्हारी हर ख्वाहिश मैं पूरी करूंगा, बताइए आपकी क्या ख्वाहिश है। तभी साथियों वह रजनी कहने लगी, हे सेठ महाराज, कि मेरी पहली ख्वाहिश तो यह है, इस घर को आप साफ करें, और मैं हर रोज इस घर को साफ करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आज आप खुद ही करें। लेकिन साथियों सेठ के लिए कुछ ऐसा अजीब लगा, लेकिन कहने में तो साथियों वह एक सेठ ही था, आज तक उसने झाड़ू भी नहीं पकड़ा था, और वह घर की साफ सफाई कैसे करेगा। लेकिन साथियों वह सेठ उस घर की सफाई करने लगा, उस रजनी के मोह जाल में फंस गया था। साथियों वह लकड़हारा यह सब देख रहा था। तभी साथियों उस रजनी ने कहा, ये सेठ महाराज, मेरी पहली ख्वाहिश तो यह है, और दूसरी ख्वाहिश है कि आपके लिए उस कुएं से जल भर करके मुझे लाना होगा। घर का सारा पानी खत्म हो गया है। लेकिन साथियों इसके बाद सेठ हिचकिचाया और इसे भी स्वीकार कर लिया है। उसने साथियों घड़े उठाए और कुएं से पानी भरने के लिए चला गया। लेकिन साथियों वह उस स्त्री रजनी का दिल जीतने के लिए वह पानी भरकर ले आता है। तभी साथियों वह लकड़हारे की पत्नी रजनी कहने लगी, हे सेठ महाराज, अब मेरी तीसरी ख्वाहिश ये है कि मेरे पति तो घर पर नहीं है, कृपया आप जंगल जाकर के कुछ लकड़ियां काट के ले आना, उससे हम लोग रोटी पकाएंगे। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसलिए आप जंगल जाकर के रोटी पकाने के लिए लकड़ी ले आओ। तभी साथियों वह क्रोध में कहने लगा, मैं एक सेठ हूँ और आप मुझसे यह सब काम क्यों करवा रही हो। तभी साथियों वह सेठ कहने लगा, तभी साथियों वह स्त्री कहने लगी कि आपकी इच्छा थी कि मैं आपकी हर बात मानूं, लेकिन मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। यदि आप मेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकते तो मैं आपकी इच्छा कैसे पूरी करूं। तभी साथियों वह जंगल जाने लगा और लकड़ियां काटने के लिए कुड़ाली उठा लेता है। तभी साथियों वह जंगल पहुंच जाता है और उसे साथियों, क्योंकि वह सेठ था, उसे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था, तो साथियों वह जंगल भटकता है और उसे साथियों एक भी लकड़ी नहीं मिलती है। तब हार थक के साथियों उस रजनी स्त्री के पास में आ जाता है। तभी साथियों उस सेठ ने पहली बार ही महसूस किया था कि उसकी इच्छा ने उसे कितना क्रूर और स्वार्थी बना दिया है। तभी साथियों उस रजनी ने उस सेठ से कहा कि हे सेठ महाराज, भोग विलास की इच्छाएं एक मनुष्य को अंधा बना देती हैं।
जो मनुष्य अपनी इच्छाओं को निरंतर नहीं कर सकता है वह एक सच्चा मनुष्य पुरुष नहीं बन सकता है। अगर आप एक सच में अच्छे शासक बनना चाहते हैं और अपनी जिम्मेदारी को समझिए, दूसरे के जीवन में दुख मत लाना। यह सुनकर के साथियों उस सेठ की आंखें खुल जाती हैं। उस सेठ ने साथियों उस मोहन लकड़हारे से और उसकी पत्नी रजनी से माफी मांगता है और कहने लगा कि हे लकड़हारे, मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है आज। तभी साथियों उस लकड़हारे को बुला लेता है और उस लकड़हारे से भी साथियों वह माफी मांग लेता है और वह वहीं पर प्रण ले लेता है, वचन ले लेता है साथियों कि अब दोबारा वह किसी स्त्री को नहीं मजबूर करेगा और ना ही उन्हें अपनी काम वासना का हवस बनाएगा और ना ही उसे अपनी काम वासना का शिकार बनाएगा। तभी साथियों हम इसी विषय पर आज बात करने वाले थे और कर चुके हैं। आपको इस कहानी से यही सीखने को मिला है साथियों कि मनुष्य की सच्चाई और सफलता, इससे बड़ी मनुष्य की कोई ताकत नहीं होती है। साथियों दूसरे का हमेशा सम्मान करना चाहिए और अपनी इच्छाओं पर हमेशा निरंतर रहना चाहिए और हमेशा अपनी सही इच्छाओं को निरंतर बनाना हमें बहुत ही अच्छा बनाता है। तो साथियों हमें इस कहानी से यही सीखने को मिला है कि आखिर हमें अपनी इच्छाओं पर निरंतर रहना चाहिए, ना कि साथियों अपनी इच्छाओं को लेकर किसी दूसरे को सताना चाहिए। तो इस कहानी से साथियों हमें यही सीख मिलती है कि हमेशा लोगों के साथ बुद्धि से ही काम आना चाहिए, तभी लोगों को समझ में आता है। तो साथियों आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि साथियों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। धन्यवाद साथियों।